हेलो गाइस, वेलकम टू मुस्तक एक्सप्लेन्स। आज हम लोग बात करेंगे 90 प्लस रोड में। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है या फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, जीरो पे हो अभी भी, या फिर 5% पढ़ा है, 10% पढ़ा है सिलेबस का, तो आज मैं एक रियलिस्टिक रोड मैप बताऊंगा जिससे आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी रहेगा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स का। तो ये जो मैं रोड मैप बताने वाला हूँ, ये मैंने भी फॉलो किया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना एंड मज़ा आएगा, आपको पूरा एकदम समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ जी, अकाउंट्स। अकाउंट्स का जो ये दो यूनिट है, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। मैं पकड़ता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत किया होगा। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो एकदम ज़ीरो पे होगा। अगर तुम ज़ीरो पे भी हो ना, तो मैं तुम्हें एकदम एंड में एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ओके, तो मैं मानता हूँ कि तुमने कॉन्सेप्ट्स एंड गुडविल कर लिया होगा। ओके, पीएसआर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इसको तुम लोग अगस्त में कंप्लीट कर लेना। एंड उसके साथ साथ शेयर्स भी कंप्लीट कर लेना। ओके, अगस्त में ये कंप्लीट करने का टारगेट रखना। फिर हम लोग आ जाते हैं डिवेंचर्स में। डिवेंचर्स जो है, अगर मैं मान लेता हूँ, डिवेंचर्स को तुम्हें सितंबर तक कंप्लीट करना है। ओके, मैं मानता हूँ कि शेयर्स अगर थोड़ा बाहर भी गया तो तुम्हारे सितंबर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये दो यूनिट जो कंसिस्ट करता है मैक्सिमम ऑफ 60 मार्क्स, ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए सितंबर मिड तक। ओके, अगर तुमने 5 to 10% पढ़ा हुआ है तो, और अगर 10 to 20% भी पढ़ लिया है भाई, तो तुम सितंबर में ये स्टार्ट कर दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझे मेरे भाई? ये एकदम रियलिस्टिक वे है, मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया है और इससे मुझे एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट हुआ है। इसका दो पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। चाहे तुम जितना भी बिजी हो जाओ, रोज 2 घंटे निकलना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, बहुत बच्चे बोलेंगे भाई थ्योरी से बच्चे पास हो जाते सर, बट थ्योरी से बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन 90 प्लस मार्क्स लेके नहीं आ पाते हैं ना। इसलिए 90 प्लस अगर चाहिए तो ये टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। एंड पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैं तो करवाऊंगा ही बिफोर एग्जाम मैराथन में। एंड लेक्चर्स भी डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप अगर किसी से भी पढ़ रहे हो, उधर से भी पढ़ो, बट ये रोड मैप जो है अकाउंट्स का फॉलो करना है। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स कंज्यूम करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत इजी होता है एंड बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। और मैं मानता हूँ तुम लोगों ने अगर यूनिट 1 and 2 भी पढ़ा हुआ है तो 3 से स्टार्ट करना है। मैं ये एज्यूम करके रखता हूँ 1 2 तुमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो 3 4 5 6 and 8 तुम लोग जो है अगस्त में कंप्लीट करना है। ओके मेरा भाई, एक चीज़ सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगस्त जो है तुम्हारे लिए ये बोनस मंथ है। अगस्त, समझे? क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, सितंबर में तुम लोगों का मंथली होगा, फिर अक्टूबर में फेस्टिव सीजन, फिर नवंबर में हाफ सॉरी प्री बोर्ड्स हो जाएगा। तो ये अगस्त को आपको स्पेशली एकदम अच्छे तरीक़ों से एक्सेप्ट करना है। इसको एक बोनस मंथ ले लीजिए। तो आप इससे आप अगस्त को जितने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, आपने ये अगस्त में कंप्लीट कर लिया है। फिर यूनिट 9 and 10, यूनिट 11 and 12 आप आराम से सितंबर में कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको रिवाइज भी करते रहिए। ओके, और एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। जो भी हो, जितने भी
लोग एक्सटर्नल बुक्स रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएंगे। मैंने भी बोर्ड्स दिया है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोर्ड्स दिया है, मेरे छोटे भाई बहन ने भी बोर्ड्स दिए हैं। एनसीईआरटी से सीबीक्यू आते हैं, यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सब कुछ जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो मैं तो पढ़ाऊंगा भाई तुम्हें एनसीईआरटी से ही। तो एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ बिजनेस स्टडीज। ओके। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने वही बोला है, केस स्टडी तुम्हें प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस तुम कर लोगे, एंड एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। ठीक है मेरा भाई। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होना चाहिए ना, और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे जाते हैं इकोनॉमिक्स के पास। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत वास्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके। तो आप लोगों को जो करना है, एक रियलिस्टिक वे से मैं बता रहा हूँ। मैं एक एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया होगा, एनडीपीएफसी, जीएनडीपी, सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कंप्लीट भी नहीं किया है तो एंड में मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसको फॉलो करना और अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ओके। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है, तो आप आ जाइए इसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इन दोनों यूनिट्स के ऊपर फोकस कीजिए, जो कि आपको 12 मार्क्स देंगे। 10 और 12 कितना हो गया, 22 मार्क्स। फिर आ जाइए काइंड चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में, आ जाइए आप लोग। ओके। 20 मार्क्स देगा आपको। आप इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिए, अगस्त के मिड तक कंप्लीट करना है आपको। ओके। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड होगा अगस्त के मिड तक, बट मेरे भाई, तुम अगर अगस्त के मिड तक अगर इसको कंप्लीट करोगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। बट अगस्त मिड या फिर अगस्त के एंड तक ही मैं पकड़ के चलता हूँ, तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अब आ जाते हैं सितंबर। सितंबर में आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 12 मार्क, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पकड़ा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का 12 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो इसको तुम लोगों को सितंबर में कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ सुनना मेरे भाई, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इन दोनों को भी कंप्लीट करना है सितंबर में। और अगर सितंबर में 2-3 दिन बच रहा है, कुछ भी मंथ बच रहा है अक्टूबर से पहले पहले तक, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी कंप्लीट करना है। यानी कि सितंबर में आपका पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। रह जाएगा 8 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो पकड़ के दूंगा, तुम लोग अक्टूबर तक कंप्लीट कर लोगे। हालांकि हाफ ईयरली तक आते आते शायद ये चैप्टर डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड बीओपी खत्म भी ना हो, लेकिन प्री बोर्ड्स तक ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। एंड पीडीएफ का चिंता मत लेना, पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप लोग पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। ओके। चलते हम लोग आगे। अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि सिंपल है मेरे भाई, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट चैप्टर हर जगह पर है न्यूमेरिकल्स। एंड न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट कॉपी भी बना देना, क्योंकि मैक्स मार्क्स तुम्हारा न्यूमेरिकल से ही आएंगे, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके। एंड डायग्राम को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायग्राम से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, जो कि मैंने पीवाई क्यूज एंड सैम्पल पेपर्स में मैंने देखा है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये 3 चीज़ फॉलो करने, हाईलाइट करके रखा हूँ मैंने। अब आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। एनसीईआरटी में टिक रहना है, थ्योरी है, और एनसीईआरटी के बाहर पढ़ोगे तो तुमसे बड़ा समझ जाओ कोई नहीं है। ओके। सॉरी। केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक स्टोरी डाल देगा, मतलब बुक से 1991 में क्या हुआ था, पूरा हिस्ट्री। फिर जो जो लोग
जो जो इकोनॉमी मिनिस्टर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, उनका नाम वगैरह सब कुछ होगा। तो सीबीक्यू यानी केस बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मस्ट करना पड़ेगा। और मैंने भी इम्पोर्टेंट भी लिख दिया है। साथ में आप लोग चार्ट भी बना लेना, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स का मतलब चार्ट मतलब कि आप आंखों के सामने रखो कुछ, कि याद रहे, क्योंकि भाई याद नहीं होता ना। मुझे भी पता है, मैंने भी ये चीज़ झेला है कि 1990 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, इंडिया में क्या हुआ था, रेल आया था, ये सब कुछ है मेरे भाई। तो इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग एक चार्ट बना के अपने आंखों के सामने रखो, मतलब दीवार में लगा के, या फिर एक चीज़ जो आप लोग हमेशा ओपन करोगे। ओके, तो ये था जो लोग 5 to 10% या फिर इससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। अब मैं आ जाता हूँ जो लोग सिर्फ ज़ीरो पे हैं, यानी कि मतलब अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे या फिर ये वीडियो देख के स्टार्ट करने वाले हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, 90+ मिलेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। तो चलते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं अकाउंट्स में। ज़ीरो पढ़े हुए हो मुझे पता है, कोई नहीं, बेसिक्स से स्टार्ट करना है। कॉन्सेप्ट्स कर लो, गुडविल कर लो, यानी कि मतलब ये पूरे यूनिट कर लो, जो कि आता है 36 मार्क्स का। ओके, ये भी करना है 24 मार्क का, और इन दोनों को कंप्लीट करना है आपको अगस्त एंड सितंबर में। ओके, समझ गए बात को। आपको टोटल कितना मार्क्स मिल रहा है, 60 मार्क्स, और प्रैक्टिकल से आपको मिल रहा है 80, सॉरी 20 मिल रहा है, और टोटल करते हैं तो 80 मार्क्स मिलता है आपको। समझे मेरे भाई। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर आप करेंगे तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोकेगा 80+ लाने से। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत करना है आपको, यानी कि 5 to 10% करना है आपको। रेशियोज कंपेरेटिव कॉमन से स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको सेट कर देंगे हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिनेंशियल रेशियोज, इन सबको थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। ओके मेरा भाई, तो मुझे लगता है आप आराम से 82 to 85 मार्क्स ले आ पाओगे मेरे भाई। अभी भी टाइम है, लग जाओ मेहनत करने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेम करना है तुम लोगों को भी, 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। एंड पीवाईक्यूज इन सिंपल पेपर्स मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज सिंपल है, कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हें यूनिट 1 to 3 एक दिन में बैठना है, एक चैप्टर लेना है, खत्म करना है, और कुछ नहीं करना तुम्हें। ओके, यूनिट 1 to 3, यूनिट 4 and 5, यूनिट 6, 7, 8 तुम्हें अगस्त में जैसे भी हो कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, सितंबर में जो है 9 जो है आपको 9 and 10 कंप्लीट करना है, और साथ में 11 को। 12 जो है वो बोनस है। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है 12 लेने का तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इधर पे भी आपको मैं मान लेता हूँ आप लोग 65 प्लस इधर से 6 मार्क्स 71 प्लस 20 मार्क्स का, तो कितना मिल रहा है भाई 91। अगर प्रॉपरली करोगे, केस स्टडी प्रैक्टिस करके लिख के और एनसीईआरटी पे स्टिक रहोगे, तो आप 90+ बीएसटी में स्कोर करोगे। सॉरी स्क्रीन चला गया था, तो आप बीएसटी में भी 90+ स्कोर कर पाओगे इसी तरीकों से। ओके मेरे भाई, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट कर दो, और एक बार लिख दो अपने नाम के साथ कि माई सेल्फ मुस्तक एंड आई एम गोइंग टू स्कोर 90+ मार्क्स एनी हाउ। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स जीरो पे हो, जीरो पे हो तो ओके। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नेशनल इनकम कंप्लीट करने में हालांकि 1 मंथ लग जाता है, बट फिर भी
आपको बेसिक बेसिक करना पड़ेगा। ओके, मैं मानता हूँ आप लोग इधर से 8 मार्क्स ले पाओगे। ओके, 8 मार्क्स ले पाओगे। फिर आपको जो है इन दोनों पर फोकस अच्छे से करना है, और जैसे 32 मार्क्स ले कंज्यूम करने का 100% ट्राई करना है। ओके, यानी कि टोटल 40 मार्क्स हो गए हमारे। कितना हुआ? 50 मार्क्स। कब कब तक इसको कंप्लीट करना है? सितंबर मिड तक आपको 50 मार्क कंप्लीट करना है एनी हाउ। फिर आपको जो कंप्लीट करना है वो है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बीओबी, 6 मार्क, यानी कि 18 मार्क का कंप्लीट करना है आपको, जो कि मुझे लगता है 1 मंथ में हो जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर 12 मार्क रह गए हैं, तो 12 मार्क का भी कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, आपका टोटल 68 मार्क्स हो रहे +20, यानी कि आपको मिल रहे 88। मेरे भाई बहुत है, बट अगर इधर से डोल मटोल हुआ तो उधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको बेसिक तरीकों से करके जाना है। अगर इधर से 5 मार्क भी मिलता है, तुम्हारे लिए वो बोनस मार्क्स होगा। ओके, तो भाई हर सब्जेक्ट में अभी भी अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 90+ स्कोर करने का चांस है। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि पढ़ने लग जाओ। ओके, और मैं तो लेक्चर्स लेके आ ही रहा हूँ, और तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। दैट्स माय रिक्वेस्ट। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे तुम लोग को हेल्प करूँगा? ओके, तुम लोग मुझे हेल्प करो, मैं तुम लोगों को हेल्प करूँगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना प्लीज़।